हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था हरियाणा में स्त्रियों की वेशभूषा, यानी कि पारंपरिक वेशभूषा जो उनका ट्रेडिशनल हमारा कल्चर है उसकी वेशभूषा। अभी हम कुछ लोकोक्तियाँ करते हैं हरियाणा की। मुहावरे हमने ऑलमोस्ट डन कर दिए थे। कुछ करते हैं लोकोक्तियाँ और कुछ नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि बहुत सारी हैं, तो कुछ कुछ करके ही स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखिए सबसे पहला क्या है। गां की भैंस तड़े, भैंस की गां तड़े। देखो, गाय का बाछा भैंस के नीचे, यानी कि भैंस का दूध पी रहा है, और भैंस का काटड़ा गां के नीचे। तो इस चीज का कहीं ना कहीं से क्या मीनिंग लग रहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना। तो गां की भैंस तड़े और भैंस की गां तड़े का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई? कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना। ठीक है, अब जैसे ये आ जाए, गादड़ की तावड़ में बेर कोन्या पका करते। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि गादड़ की तावड़ में बेर कोन्या पकाएं, यानी कि कोई भी काम हो वो एक निर्धारित समय में ही पूरा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हर काम निर्धारित समय पर ही पूरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? गादड़ की तावड़ में बेर कोन्या पके। मतलब हर काम एक निश्चित समय या निर्धारित समय पर ही पूरा होता है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई हाँ गादड़ आ गए तो जल्दी जल्दी बेर पक गए पेड़ के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर काम को कंप्लीट होने का एक समय होता है। ठीक है, जिसकी बनरी वही नचावे, या हम इसको ये भी कह सकते हैं जिसकी बंदड़ी वही नचावे, यानी कि जिसका काम हो उसी को वो शोभा देता है। ठीक है, यानी कि जिसका जो काम है वो उसे ही ठीक तरह से कर सकता है। क्या होता है? जिसकी बनरी वही नचावे, जिसका जो काम है वही उसे ठीक ढंग से कर सकता है। फिर देखिए, फेमस है ये तो, गांव बस्या नहीं मंगते पहले फिर गए, या मंगते पहले हांड गए। ऐसे भी बोल सकते हैं, गांव बस्या नहीं भाई और मंगते पहले हांड गए। यानी कि काम पूरा होने से पहले लोग क्या करते हैं? लाभ उठाने वाले आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि काम पूरा होने से पहले उस काम का लाभ उठाने वाले पहले ही आ जाते हैं। पहले ही लाभ उठाने वालों का आ जाना। नेक्स्ट देखिए क्या है। ढाडा मारना, यानी कि ढाका भी कह देते हैं, ढाका मारना। खेत सुखावन तू क्या चली आध सावन। ठीक है, या ढांडा मारना, खेत सुखावन तू क्या चली आधा सावन। इसका मतलब क्या है भाई? आधा सावन जब बीत जाता है, जब आपकी वो हवाएं चलती हैं, तो पशु हैं और कृषि के लिए, दोनों के लिए क्या होती है? वो हानिप्रद होती है। सबको पता है कि नीचे से जड़ वगैरह भी कमज़ोर हो जाती है और सब चीज़ होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि आधा सावन बीत जाने पर जो मनोरम हवा चलती हैं वो पशुओं और कृषि के लिए हानिप्रद होती हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, आधा सावन बीत जाने के बाद जो मनोरमा हवा चलती हैं, मनोरम हवा का चलना पशुओं और
कृषि के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जाट गंडा ना दे भेली दे दे। गंडा मीन्स गंडा यानी कि गन्ना। गन्ना को देसी भाषा में क्या बोलते हैं हम, गंडा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मूर्खता पूर्वक कार्य करना। क्या होता है, मूर्खता का काम करना। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, जाट है वो गंडा कौन दे, वो सीधी भेली देश का, यानी कि वो खुद का नुकसान भी कर सकता है अपनी मूर्खता से। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, जिसका खावे टीकड़ा। टीकड़ा मीन्स हमारी देसी भाषा में रोटी खाने को भी ये बोल देते हैं टिकड़ा खा ले। उसका गावे गीतड़ा, यानी कि जिसका हम खाना खा रहे हैं उसका हम गीत गाते हैं, यानी कि एहसानों के प्रति समर्पित होना। किसी के एहसान के नीचे अपना डेडिकेशन दिखाना। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसका एहसान मानना, एहसानों के प्रति समर्पित होना। एक बहुत फेमस है, ठाली बैठी नान काटड़े मुंड है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य जिसकी कमी हो उसमें निरुपयोगी काम करना, यानी कि जो यूजलेस काम है वो करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी काम करना। नेक्स्ट देखो, जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां सवेरा नहीं होता। क्या, वैसे ये हिंदी में भी बोला जाता है और हरियाणवी में भी, यानी कि जहां मुर्गा नहीं बोलता, मान लो भाई कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे एक भी मुर्गा नहीं है, तो क्या वहां पे सूरज नहीं उगेगा या वहां पे सवेरा नहीं होगा। यानी कि किसी के बिना कोई कार्य कभी नहीं रुकता। द शो मस्ट बी हैज गॉन, बोलते हैं ना, द शो मस्ट गॉन। कहते हैं ना कि किसी के बिना किसी का कार्य नहीं रुकता। उसको हम क्या बोलते हैं, जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां क्या सवेरा नहीं होता। यानी कि किसी के बिना किसी की लाइफ नहीं रुकती भाई। हर किसी की लाइफ हर किसी के बिना चल सकती है। अकेले आए थे अकेला जाना है, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। समझ में आ गया। कहते ना, हाँ वो चला गया वो चली गई तो लाइफ कैसे कटेगी। भाई सब अकेले आए थे अकेले जाना है, खुद में चलने का दम रखो। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। ककड़ी के अंदर बीज भी होता है। इसका हमारे पेरेंट्स और हमसे रिलेशन होता है, यानी कि बच्चा शरारत में अपने माँ बाप से भी बढ़ के जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं 2.5 हाथ की काकड़ी 9 हाथ का बीज। यानी कि बच्चा शरारत में माँ बाप से भी बढ़ गया, माँ बाप से भी आगे निकल गया। ठीक है, दूध की रखवाली बिल्ली। इसका तो सबको ऑलमोस्ट सबको पता है, जो चोर होगा उसी को तिजोरी पे बिठा दिया। ठीक है, मतलब बेईमान व्यक्ति को विश्वसनीय कार्य सौंपना। बेईमान व्यक्ति को विश्वसनीय कार्य सौंपना।
द नेक्स्ट इज उल्टा न के होवे सुहालियां तय। जो हम सुहाड़ी खाते हैं ना, सुहाड़ी, सबको पता है भाई सुहाड़ी, ठीक है। यानी कि ये भी कह सकते हो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, या उल्टा न के होवे सुहालियां तय, यानी कि बहुत थोड़ा अपर्याप्त। पेट थोड़ी भरेगा भाई ऊंट का सुहाड़ियों से, नहीं भर सकता, बहुत थोड़ा, या इसको आप अपर्याप्त भी बोल सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट, माया ऊंट की विद्या कंठ की। माया सॉरी माया आंट की। आंट मतलब यानी कहते हैं ना आर्ट, आर्ट भी बोल देते हैं कि किसी काम का अटकना, यानी कि माया, माया मीन्स पैसा, यानी कि पैसा जो पास है वही काम आता है। और विद्या कंठ की, विद्या जो विद्यार्थी को कंठस्थ हो वही मौके पर काम देती है, ठीक है। यानी कि जो आपको विद्या आती हो, जो आपकी एजुकेशन आपको पता हो, वही आपके टाइम पे काम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, माया आंट की विद्या कंठ की, पैसा जो पास हो वही काम आता है, और विद्या जो विद्यार्थी को कंठस्थ हो या याद हो वही मौके पर काम आती है। द नेक्स्ट इज नाइया की बारात में सब ठाकुर, ठीक है। नाइया की बारात में सब ठाकुर का मतलब होता है जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, ठीक है, उनके बीच में खुद को बहुत नॉलेजेबल समझना, ठीक है। या ये कह दो कि सभी खाने वाले ही काम करने वाला कोई नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइया की बारात में सब ठाकुर। यानी कि अज्ञानियों के बीच में स्वयं को महान समझना, या सभी खाने वाले ही काम करने वाला कोई नहीं, ठीक है। अज्ञानियों के बीच में खुद को ज्ञानी समझना, या यूं नहीं कहते कमानियां आए कर खानिए सो, सभी खाने वाले कमाने वाला एक, ठीक है भाई। फिर देखो नेकी 9 कोस बद्दी 100 कोस, समझ गए। यानी कि अच्छाई बहुत लेट फैलती है और बुराई बहुत जल्दी फैलती है। नेकी 9 कोस बद्दी 100 कोस, यानी कि अच्छाई की अपेक्षा बुराई जल्दी फैलती है। आप कितने भी अच्छे काम कर लो, कोई काउंट नहीं करेगा। अगर आपके अंदर 100 में से आपके पास 90 क्वालिटीज़ हैं, कोई काउंट नहीं करता, लेकिन आपके अंदर 10 बुराई है तो लोग उसको है ना ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। वो कोई आपकी अच्छाई को नहीं देखेगा, लेकिन बुराई को सब देखते हैं। वही इसका मीनिंग है नेकी 9 कोस बद्दी 100 कोस, यानी कि अच्छाई की अपेक्षा। एक और है ना इस ऐसे ही कि हंसाया को नहीं दिखा है लेकिन रुलाया सब ने दिख जाए, ये वही चीज़ है। अच्छाई की अपेक्षा बुराई जल्दी फैलती है। नेक्स्ट इज कुतिया चोरटी मिल गई पहरा किसका दे, यानी कि अपनों से ही जिनको धोखा मिलता है उनके लिए हम क्या लकोक्ति यूज करते हैं, कुतिया चोरटी मिल गई पहरा किसका दे, अपने ही द्वारा, अपनों के द्वारा मिला हुआ धोखा, अपनों द्वारा ही धोखा देना। जैसे छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई को धोखा दे देता है, ठीक है, समझ रहे हो, वही चीज़ है अपनों द्वारा ही धोखा देना।
फिर देखिए नेक्स्ट, तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। आपको सबको पता है गणगौर नृत्य है जो आपका साउथ एरिया है, हिसार का एरिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा गणगौर उत्सव मनाया जाता है। कब? तीज के टाइम पे, यानी कि आपका जो सावन महीना होता है उसके अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो श्रावणी तीज है, यानी कि सावन महीने की तीज में त्योहारों का शुभारंभ होता है तथा गणगौर के पर्व के साथ ही त्योहार समाप्त हो जाता है। जो आपके होली पे होता है ना गणगौर का डांस करती हैं लेडीज, उसके साथ खत्म हो जाता है। आप इसको ये भी कह सकते हो, सावन की तीज से त्योहार स्टार्ट होते हैं, त्योहार का शुभारंभ और गणगौर पर्व के साथ ही त्योहार समाप्त हो जाते हैं। अब जो ये नेक्स्ट वाला है, पढ़ना इसको ध्यान से। अगम बुद्धि बाणिये की, पच्छम बुद्धि जाट की, तर्क बुद्धि तुरकड़ा की, बामण संपट पाठ। देखो, अगम बुद्धि बाणिया की, यानी कि जो बाणिया व्यापारियों को हम किससे बोलते हैं? बणिया से। वो अग्रिम बुद्धि वाला होता है, यानी कि दूरदर्शी सोच का होता है। और जाट को बुद्धि कब आती है? पच्छम बुद्धि जाट की, यानी कि जब सब काम खत्म हो जाता है ना, यानी कि कहते हैं ना अकल पे पत्थर पड़ना। जाट को समय बीतने के बाद बुद्धि आती है। और मुसलमान तुर्कड़ा क्या होता है? तुर्क बुद्धि, तुर्की कौन थे? मुस्लिम थे। तुर्की बुद्धि तुर्कड़ा, यानी कि मुसलमान हैं, उनको है ना तुरंत बुद्धि का यूज करना आता है। और ब्राह्मण संपट पाठ, यानी कि जो ब्राह्मण हैं हमारे, वो बुद्धि के नाम पर सफाचट, यानी कि बिल्कुल साफ होते हैं। इस लोकोक्ति का मीनिंग ये है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? बनिया है वो क्या होता है? अग्रिम बुद्धि वाला, जो दूरदर्शी होता है। और जाट को समय बीतने के बाद बुद्धि आती है। मुसलमान तुरंत बुद्धि का यूज करता है। और आपका ब्राह्मण बुद्धि के नाम पर सफाचट होता है। ऐसे होना तो नहीं चाहिए कि ब्राह्मण बुद्धि के नाम पर सफाचट है। अपना इतिहास, एशियंट हिस्ट्री खोल के देखो, ब्राह्मणों ने तो सारा सिस्टम ही बदल दिया था भाई, ब्राह्मणवाद लाके हैं। नेक्स्ट क्या है? गुड़ खावे गुड़ियानी, या इसी को हम एक और चीज़ बोल देते हैं, गुलगुले की आड़ में परहेज करें। ठीक है, गुलगुले की आड़ में परहेज करें, यानी कि गुलगुले की आड़ करें या गुलगुले का परहेज करें, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु को त्याज्य मानना, यानी कि त्याग देना, और उसी प्रकार के गुण दोष वाली वस्तु या व्यक्ति को अपनाना। इसको हम क्या कहते हैं? गुड़ खावे गुड़ियानी, या गुलगुले की आड़ में आण करे, या गुलगुले का परहेज करे। मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु को त्याग मानना, या त्याज्य भी बोल देते हैं भाई। इसको क्या बोल देते हैं? त्याज्य भी बोल देते हैं। त्याज्य मानना, और उसी इंसान के सारे गुण दोषों को, उसी चीज के सारे गुण दोषों को अपना लेना, उसी टाइप के, यानी कि उसी प्रकार के गुण दोष
वाली वस्तु या व्यक्ति को अपनाना। सिमिलर टू बाहर नारा देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर आके अपनी ही बहू बेटियों को गाली बकना, अपनी ही वाइफ होगी बेटी होगी उनके साथ मारपीट करना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? गुड़ खावे गुड़ियानी, यानी कि बाहर भाषण देते हैं। जैसे हमारे मंत्री शंत्री भी हैं, कुछ छोड़ो यार, बड़े ऑफिसर्स वगैरह भी हैं, बाहर कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्लोगन तो बहुत प्यारा है, लेकिन वही रेप भी करते हैं, उनका साथ भी देते हैं। अभी जैसे आपके यूपी में जो हाई कोर्ट के जज है, उन्होंने बड़ा सुंदर एक अपना डिसीजन दिया है कि चुन्नी खींचना, नाड़ा खोलना ये रेप के पार्ट नहीं है। तो और क्या है भाई? इन्हीं को कहते हैं गुड़ खावे गुड़ियानी। ठीक है, कमजोर की लुगाई सबकी भुजाई, बहुत तगड़ा है भाई ये। यानी कि जो इंसान कमज़ोर होता है, ये नहीं कि बॉडी से कमज़ोर है, जो मानसिक रूप से कमज़ोर आदमी होता है, जो मतलब ये नहीं कहते कि अपनी फैमिली के चक्कर में आके, जैसे उसकी बहन ने कुछ कह दिया, मदर ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, किसी ने भी कुछ कह दिया, तो अपनी ही वाइफ को कल्प्रिट मानना। ठीक है, ऐसे आदमियों को बोला जाता है मानसिक रूप से अनमेच्योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इसलिए उनको बोला जाता है निर्बल की पत्नी सभी की भाभी होती है। कहते हैं ना, एक और है बुदम की लुगाई सब की लुगाई। इसका मीनिंग भी यही है कि जो आदमी जितना जल्दी मैनिपुलेट उसको कोई भी कर दे, उसकी वाइफ की दुर्गति होनी तय है। तो इसी के लिए बोला जाता है कमजोर की लुगाई सबकी भुजाई। ठीक है, अगर आप किसी की लड़की को लेके जा रहे हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स का भी धर्म अपनाओ, वो आपके माता पिता हैं, लेकिन आप किसी की बेटी को लेके जा रहे हो, पानी ग्रहण करके लेके जा रहे हो, फिर अगर आपकी फैमिली उसके साथ अति करती है, आप भी उसके साथ अति करते हो, तो यानी कि आप क्या हो? एक अनमेच्योर पर्सनैलिटी हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई, यानी कि निर्बल की पत्नी सभी की भाभी। कमजोर की पत्नी सभी की, कमजोर की पत्नी को सभी की भाभी कहते हैं। ठीक है भाई, कमजोर की पत्नी को सभी की भाभी कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और होता है काख में छोरा गांव में ढिंडोरा, बड़ा फेमस है। यानी कि पास रखी वस्तु को कहीं दूसरी जगह पर ढूंढना। जैसे हमारे गांव में क्या, हमारे घरों में ऑलमोस्ट टाइम हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, हमारी जो माताएं होती हैं, वो ऐसी चीज़ों को संभाल के रखती हैं कि वो एट ए टाइम तो मिलती ही नहीं, और फिर मिल जाती हैं बिल्कुल पास रखी हुई मिलेंगी। उस पर हम क्या कहते हैं? काख में छोरा गांव में ढिंडोरा। बेड पे रखी थी, बेड के गद्दे के नीचे रखी थी, और सारा घर टटोल लिया, और जिस बेड पे बैठी थी उसी बेड पे वो चीज़ मिली। तो इसको हम क्या कहेंगे? काख में छोरा गांव में ढिंडोरा, यानी कि पास रखी वस्तु को कहीं दूसरी जगह खोजना। नेक्स्ट इज आम नींबू बाणियों कंठ बीचा जानियो। ये बागड़ी लैंग्वेज है। आम नींबू बाणियों कंठ बीचा जानियो, यानी कि आम नींबू और बाणियाँ, ये तीनों चीज़ जब उनका गला दबाते हैं, उनको हम दबाते हैं, भींचते हैं, वो तभी रस देती हैं। समझे आप इसका मीनिंग? आम नींबू और बाणियाँ मतलब व्यापारी, ये तीनों
दबाने पर ही रस देते हैं या भींचने पर रस देते हैं। नेक्स्ट इज अपना होका अपनी मरोड़। कहते हैं ना भाई, अपना होका अपनी मरोड़। अपना घर चाहे थूक थूक भर, समझ गए, ये वही चीज़ है। दूसरे का घर पैर धरण का भी डर, वही चीज़ है अपना होका अपनी मरोड़। यानी कि संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। नेक्स्ट, बिन मांग्या मोती मिले, मांगी मिले ना भीख। ठीक है, कुछ मिलना और मांगने पर भीख भी नहीं मिलना। समझे इस चीज का मीनिंग? यानी कि भाग्यशाली होना, एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, भाग्यशाली होना। यानी कि बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन मांगने पर तो भीख भी नहीं मिलती। तो इस बारे में लिखूं, ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है, बिन मांग्या मोती मिले, मांगी मिले ना भीख। यानी कि भाग्यशील व्यक्ति होना, यानी कि जिसको बिना मांगे सब कुछ, भाग्यशील तो नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं बिना मांगे तो बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, और मांगने पर तो भी भीख भी नहीं मिलती। नेक्स्ट देखो, ठोकर खाया ही ठाकर बने। यानी कि जिस इंसान को, मनुष्य को ज़्यादा ठोकरें मिलती हैं लाइफ में, ठोकरें मतलब ये नहीं जो हमारे ठोकर मिलते हैं और लागी ठोकर पड़ गया, वो वाली ठोकर नहीं। यानी कि नाकामयाबी मान लो कि बार बार में कुछ ना कुछ वो नाकामयाब हो रहा है, बट कहीं ना कहीं से वो उस चीज़ से मैच्योर भी होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, मनुष्य ठोकर खाकर ही होशियार होता है। कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट करते हो और फिर आपका वो ट्रस्ट टूट जाता है, तो जल्दी से फिर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। और जो इंसान किसी पे सिर्फ खुद के अलावा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, आज के दिन कामयाब ही वो है। मनुष्य ठोकर खाकर ही होशियार बनता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इन तिला में तेल को नहीं। यानी कि तेरी बात में कोई दम नहीं है। हम जैसे नॉर्मल बात करते हैं, हरियाणा के हैं तो हरियाणवी लैंग्वेज में भी बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई अपना सुझाव देता है हम उसको क्या कहते हैं, भाई तेरी बात में दम को नहीं। यानी कि तेरे तिला में तेल को नहीं, यानी कि बात में दम ना होना। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए क्या है, आधी छोड़ पूरी ना ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ठीक है, यानी कि खुद को थोड़ी वस्तु को छोड़कर अधिक चाहने की लालसा होने पर थोड़ी वस्तु भी नहीं मिलना। एक तरह से ये लगा लो, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देना। ठीक है, करते ना हम लोग, हाँ इससे बेस्ट मिलना चाहिए, इससे बेस्ट मिलना चाहिए, और फिर हमें नहीं मिलता कुछ भी। यानी कि ज़्यादा गिरकाना आदमी जल्दी कीचड़ में पड़ा करे। समझिए इसका, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, घनी शानी लुगाई दो बे पोवे फिर भी भूखी सोवे। समझे इस चीज़ का मीनिंग? समझ गए? एक चीज़ में ही आपको चार चार चीज़ समझा रही हूँ। ठीक है, यानी कि खुद को थोड़ी वस्तु को छोड़कर अधिक चाहने की लालसा में इंसान को वो थोड़ी वस्तु भी नहीं मिलती। अधिक चाहने की लालसा होने पर थोड़ी वस्तु भी ना मिलना।
नेक्स्ट, आँखें दिखती माखी को गिटी जावे नहीं। कहते हैं ना कि आँखों के आगे अगर दूध में या चाय में मक्खी पड़ी है तो गिटकी थोड़ी जाती है, यानी कि देखी आंखों मक्खी निगली नहीं जाती, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञात होने पर गलती सहन न होना। इसको हम क्या कहते हैं? आँखें दिखती माखी को गिटकी जानी। ठीक है भाई, इतने बहुत हो गए हैं, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे आ जाए नकटा बुच्चा सबसे ऊंचा। क्या कहते हैं? प्रभावशाली खोटे व्यक्ति को भी सम्मान होता है। जैसे पानी पी के जात पूछनी, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद अपना औचित्य पर ध्यान देना। ऐसे बहुत हैं और भी हम करेंगे। ठीक है, जैसे चोरी का माल मोरी में, बुराई की कमाई हमेशा बुरे कार्यों में ही नष्ट हो जाती है। तावड़ा सो बावड़ा, उतावला व्यक्ति विवेक शून्य हो जाना जिसका। अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर, अधिक परिचय से सम्मान कम। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपकी बहू कितना भी काम करती हो, लेकिन सासुआ ने पड़ोसियाँ की बहू अच्छी लग गया करें। ठीक है, चलो भाई, मैं सासुओं के ऊपर ज़्यादा कमेंट करती हूँ, माहौल ख़राब कर रखा है भाई, क्या करें। चलो, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में।